नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। भास्कर की बड़ी खबर, मानसून अब बना आफत। जी हां, 10 शहरों में बाढ़ के हालात। आज 3 संभागों में अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। अगले 24 घंटे तक कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। धौलपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, जोधपुर, अजमेर, पुष्कर, बूंदी, दौसा, बारां, पाली में बाढ़ के हालात हो गए हैं। वहीं धौलपुर, प्रतापगढ़, अजमेर, जोधपुर सहित कई शहरों में 4 से 7 इंच तक बारिश हुई। अजमेर, राजसमंद, धौलपुर में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। पुष्कर सरोवर के 52 घाटों का परस्पर संपर्क टूट गया। प्रतापगढ़ में 6, नैनवा में 5, बूंदी में 2 इंच बारिश हुई। यूपी के ऊपर बना एक सिस्टम राजस्थान की तरफ आगे बढ़ा। इसका केंद्र धौलपुर रहा। राजस्थान में एंट्री के बाद लो प्रेशर एरिया से भारी बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं कुंभलगढ़ में तेज बारिश से कणुजा तालाब के पाल की दीवार टूट गई, जिससे नाले पर बनी पुलिया डूब गई। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। किसान से 3 लाख रुपए घूस ली, दलाल और नारकोटिक्स इंस्पेक्टर हुआ गिरफ्तार। जी हां, नारकोटिक्स में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ। पहली बार सीबीआई ने नारकोटिक्स इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह और दलाल जगदीश मिनारिया को किसान से 3 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इंस्पेक्टर उज्जैन में तैनात है। राजस्थान में पिछले 31 साल में 5 बार तबादला नीति बन चुकी है। इसे बनाने के लिए अधिकारी 2 बार तो 6 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं, मगर अभी तक एक भी नीति लागू नहीं कर पाए हैं। अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 6ठी तबादला नीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हर बार नियम तो बनाए गए लेकिन नीति लागू नहीं कर पाए, क्योंकि मंत्री तबादलों का पावर नहीं छोड़ना चाहते हैं। 31 साल में 5 बार तबादला नीति बनाई, लागू नहीं कर पाए। नए नियम जोड़ते रहे, पुराने खारिज होते रहे। कारण मंत्री पावर छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तबादला नीति न बन पाती है, न ही लागू हो पाती है। राजस्थान से गुजर रही IOCL व HPCL की क्रूड की पाइपलाइनों में पिछले 15 साल से 4 अंतर्राज्यीय क्रूड चोर गिरोह सेंध लगा रहे हैं। ये अब तक 75 करोड़ रुपए लीटर क्रूड चोरी कर चुके हैं, जिसकी वर्तमान कीमत 3000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं भी देश का एविएशन मिनिस्टर रहा हूं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित किया जाना चाहिए। देश विदेश में इस दुखांतिका को लेकर कई भ्रम है। अहमदाबाद विमान हादसे की पूरी सच्चाई सामने लाने एवं हवाई यात्रा पर आमजन का भरोसा जमाने के लिए भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए, जिसमें भारतीय वायुसेना ने वरिष्ठ अधिकारी एवं विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हो, जो इस हादसे के हर पहलू की जांच कर सच सामने ला सके। उन्होंने कहा कि इस हादसे पर आई विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया में आशंकाएं बढ़ गई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नई टीम का ऐलान किया है। संगठन विस्तार की दिशा में अब प्रकोष्ठ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इसमें उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ से लेकर खेलकूद प्रकोष्ठ तक के कुल 7 नाम शामिल है। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 2025-26 में मेरिट के आधार पर सर्टिफिकेट व PG डिप्लोमा में प्रवेश के लिए रविवार यानी 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन भरे गए फॉर्म को संबंधित विभाग में सोमवार तक जमा करवा सकते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 2025-26 में MSc नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में प्रवेश के लिए ऑफलाइन परीक्षा रविवार को सिर्फ जयपुर स्थित निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बारिश के मौसम में स्थानीय सब्जियों की आवक कम होने के कारण अन्य राज्यों से आने वाली सब्जियों के भाव 40 रुपए किलो तक बढ़ गए हैं। ऐसे में इन सब्जी की आड़ में खुदरा व्यापारियों ने आलू और स्थानीय प्याज के भाव भी बढ़ा दिए हैं, जबकि बुधवार को आलू और स्थानीय प्याज थोक बाजार में 8 से 13 रुपए किलो के भाव में
बेचा गया। स्थानीय सब्जियों की आवक कम, बाहरी राज्यों से आने से भाव बढ़े, यानी सब्जियों के अब भाव बढ़ चुके हैं। सामूहिक अवकाश पर रहे न्यायिक कर्मचारी, राजस्थान के 1600 अधीनस्थ कोर्ट में ठप रहा कार्य। राजस्थान सरकार की ओर से पिछले 2 साल से अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों के कैडर का पुनर्गठन नहीं करने के विरोध में जयपुर सहित राजस्थान के 1600 अधीनस्थ न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत करीब 22,000 कर्मचारी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए। इससे जयपुर मेट्रो प्रथम व द्वितीय, जयपुर जिला कोर्ट, सांगानेर कोर्ट व पारिवारिक न्यायालय सहित विधिक सेवा प्राधिकरणों में न्यायिक कार्य ठप रहा। ज्यादातर केसों में पक्षकारों को तारीखें दी गई। हेरिटेज में कांग्रेसी पार्षदों का काम नहीं होने के विरोध में मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। काम नहीं होने के विरोध में शुक्रवार को हेरिटेज निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पार्षदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के लिए पार्षद सुबह 12 बजे निगम मुख्यालय पर एकत्र हुए। यहां पर रैली के रूप में आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल के ऑफिस पहुंचे और प्रदर्शन किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर पहले गड्ढा खुदवाया, फिर छात्र नेता ने उसमें बैठकर किया बड़ा विरोध प्रदर्शन। छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर संगठनों की ओर से प्रदर्शन का सिलसिला राजस्थान यूनिवर्सिटी में जारी है। पहले एनएसयूआई फिर एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शुक्रवार को भी आरयूएस कैंपस में बने पार्क में छात्र नेता ने पहले गड्ढा खुदवाया, फिर उसमें उतरकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य भी पहुंचे। 15 दिन से अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर छात्र नेताओं का कहना है कि आरयू के महाराजा महारानी कॉमर्स, राजस्थान और लॉ कॉलेज में प्रवेश लेने वाले हर छात्र छात्रा से छात्र संघ चुनाव के नाम पर 110 रुपए वसूले जा रहे हैं। ऐसे में हर साल विश्वविद्यालय एक मोटी रकम वसूल कर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग गुरुवार को जारी हुई। इसमें ग्रेटर निगम की 16वीं रैंक मिलने पर केंद्रीय नगरीय विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस उपलब्धि पर ग्रेटर निगम मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। भास्कर की बड़ी खबर, राजस्थान के अस्पतालों में काम में लिए जा रहे करीब 600 करोड़ रुपए से अधिक के मेडिकल उपकरण खराब होने के बाद सही नहीं हो सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि RMSCL ने एक आदेश जारी कर उन दोनों कंपनियों की सेवाएं स्थगित कर दी जो इन उपकरणों को सही करती है। एक आदेश जारी कर KTPL और CYRIX हेल्थ केयर की सेवाएं ही स्थगित कर दी गई है। मालूम हो कि राजस्थान के हर मेडिकल कॉलेज से संबंध अस्पतालों में लगी मशीनों को सही करने का जिम्मा इन दोनों कंपनियों को दिया हुआ है और सरकार हर साल करीब 300 करोड़ रुपए इन कंपनियों को देती है। लेकिन इन कंपनियों की ओर से संतोषजनक काम नहीं करने और मशीनों को समय पर सही करने से नाराज विभाग ने इन पर कार्रवाई की है। देवस्थान विभाग इस बार 50,000 वरिष्ठ जन एसी ट्रेन से 40 तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। वरिष्ठ जन नागरिक तीर्थ यात्री योजना 2025 के लिए देवस्थान विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने शुक्रवार को देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर बटन दबाकर पोर्टल का शुभारंभ किया। मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर की एक खबर, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले पात्र हैं या अपात्र, अब सरकार ने इसका पता लगाने के लिए गुप्त सर्वे कराना शुरू कर दिया है। सरकार ने सर्वे कराने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपी है, जो घर घर जाकर लोगों से नाम पता पूछने के साथ ही बातों में योजनाओं का लाभ लेने, राशन कार्ड, मजदूर कार्ड बना होने के बारे में पूछताछ कर रही है। कार्यकर्ता मुख्यालय से आई सर्वे रिपोर्ट में डिटेल भरकर ला रही है। कितने अपात्र कितनी योजनाओं का लाभ उठा रहे, घर घर पूछताछ शुरू हो गई है। विद्युत उपभोक्ताओं की नो करंट की शिकायतों के समाधान के लिए लगी फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम के खिलाफ जयपुर डिस्कॉम प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। अब यह पेनल्टी सेवा प्रदाता कंपनी मैसर्स संधा एंड कंपनी और विजन प्लस सिक्योरिटी से वसूली जाएगी। बिजली बंद की शिकायतों के सुधार में FRT की लापरवाही, डिस्कॉम ने लगाई 13 लाख की पेनल्टी। राजस्थान में दवाओं की सेहत संभालने वाले ड्रग विभाग में अधिकारियों का नौकरी से मोह छूट रहा है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 1 साल में 4 अधिकारी VRS की मांग कर चुके हैं। हाल ही अजमेर के सहायक औषधि नियंत्रक मनोज टोंगरा ने सरकार से VRS की मांग की है। इससे पहले भी
एडीसी ईश्वर यादव वीआरएस ले चुके हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएस 2023 के 7वें चरण सहित 3 भर्तियों के इंटरव्यू के अगले चरण के कार्यक्रम शुक्रवार को जारी कर दिए गए। आयोग सचिव ने बताया कि आरएस 2023 के 7वें चरण के साक्षात्कार का आयोजन 4 से 21 अगस्त तक किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव का मद्रास हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्थानांतरण होने के बाद शुक्रवार को मुख्य पीठ में विदाई रेफरेंस का आयोजन किया गया। विदाई रेफरेंस में मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव सहित जस्टिस चंद्रशेखर व जस्टिस मोंगा को भी विदाई दी गई। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आए जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने शुक्रवार को मुख्य पीठ में शपथ ग्रहण समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।